हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कुसमांडापुर नगर में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोगों का भारत के वायसराय एवं उनके कार्य का सेकंड पार्ट है। तो जो कल हम लोगों का वायसराय ख़त्म हुआ था, उनके आगे के वायसराय और शासनकाल के हिसाब से हम लोग इस क्लास में करते हैं जिससे हम लोगों का आगे के वायसराय कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो हम लोग टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो आज का हम लोगों का वायसराय है करजन। करजन का कार्यकाल कितना है? 1899 से 1905 तक का करजन का शासनकाल था। ठीक है, तो हम लोग जो पढ़ते हैं तो करजन के शासनकाल में कौन सी कार्यवाही की गई। पहली कार्यवाही है कि सिंचाई आयोग की स्थापना 1901 में की गई। ठीक है, रेलवे आयोग की स्थापना 1901 में की गई। एंड्रू फ्रेजर के नेतृत्व में एक पुलिस विभाग की स्थापना 1902 में की गई। विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना 1902 में और विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 में पारित किया गया। ठीक है, करजन के कार्यकाल में कलकत्ता में विक्टोरिया हॉल का निर्माण किया गया। द्वितीय दिल्ली दरबार का आयोजन 1903 में किया गया। भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना 1904 में की गई। इन्हें ऐतिहासिक स्मारकों के जीर्णोद्धार में गहरी दिलचस्पी थी। किसको? करजन को। बिहार के पूसा में कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना 1905 में की गई। 1905 में बंगाल का विभाजन। ठीक है, 1899 ईस्वी में इंडियन करेंसी अधिनियम पारित किया गया था तथा भारत की कानूनी मुद्रा पौंड घोषित की गई थी। ठीक है, अगला पॉइंट है 1905 में रॉबर्टसन की अध्यक्षता में रेलवे बोर्ड का गठन किया गया था। ठीक है, अगला हम लोगों का वायसराय है। अगला वायसराय हम लोगों का है मिंटो द्वितीय। कौन है? मिंटो द्वितीय का। तो मिंटो द्वितीय का कार्यकाल कितना है? 1905 से 1910 तक मिंटो का कार्यकाल था। तो मिंटो के कार्यकाल में कौन कौन सी कार्रवाई की गई पढ़ते हैं हम लोग। एंटी विभाजन और स्वदेशी आंदोलन को दबाने का प्रयास किया गया। सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन 1907 में हो गया। मार्ले मिंटो सुधार 1909 में हुआ। 1906 में ढाका में आगा खां एवं सलीम उल्लाह खां के द्वारा मुस्लिम लीग की स्थापना की गई। ठीक है, अगला वायसराय हम लोगों का है हार्डिंग द्वितीय। कौन है? हार्डिंग द्वितीय का शासनकाल 1910 से 1916 तक है। ठीक है, तो हार्डिंग द्वितीय के शासनकाल में कौन कौन सी कार्रवाई होती है हम लोग पढ़ते हैं। पहली कार्रवाई है बंगाल के विभाजन को रद्द किया गया 1911 में। ठीक है, भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण की गई 1911 में। ठीक है, अगली कार्रवाई है दिल्ली में तृतीय राज दरबार का आयोजन किया गया। ठीक है, अगला पॉइंट है 1912 ईस्वी में बिहार और उड़ीसा नए राज्यों का निर्माण हुआ। ठीक है, 1915 ईस्वी में मदन मोहन मालवीय द्वारा हिंदू महासभा का गठन किया गया। ठीक है, तो अगला वायसराय हम लोगों का है चेम्सफोर्ड। चेम्सफोर्ड का शासनकाल कितना है? 1916 से 1921। कितना है? 1916 से 1921। पढ़ते हैं चेम्सफोर्ड के शासनकाल में क्या किया। गांधी जी द्वारा चंपारण 1917, अहमदाबाद 1918 तथा खेड़ा 1918 में सत्याग्रह किया गया। अगला है होम रूल लीग की स्थापना 1916 में की गई। नरम दल और तथा गरम दल के मध्य एकीकरण एवं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग में समझौता 1916 में हुआ। 1916 में पूना में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। 1919 में रोलेट एक्ट लागू किया।
तथा जलियांवाला बाग नरसंहार 13 अप्रैल 1919 को हुआ। अगला पॉइंट है असहयोग एवं खिलाफत आंदोलन 1920 में किया गया। अगले वायसराय है हम लोगों के, अगला वायसराय है रीडिंग का शासनकाल कितना है 1921 से 1926। ठीक है, इनके कार्यकाल में कौन कौन सी कार्रवाई हुई। चौरी चौरा गोरखपुर की घटना 4 फरवरी 1922 को घटित हुई। 1923 में सियारदास व मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी का गठन किया। अगला पॉइंट है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS के बी हेडगेवर द्वारा स्थापना 1925 में की गई। ठीक है, अगला पॉइंट है भारत और इंग्लैंड में एक साथ ICS परीक्षा की आयोजन की गया। अगला पॉइंट है रीडिंग सभी वायसरायों में अकेले यहूदी था। अगला पॉइंट 1921 में केरल में मोपला विद्रोह हुआ। 1921 में मोपला विद्रोह किया गया। अगला हम लोगों का वायसराय है इरविन का शासनकाल है 1926 से 1931। ठीक है, तो इरविन के शासनकाल में कौन कौन सी कार्रवाई की गई आज हम लोग देखते हैं। सर्वप्रथम इरविन के शासनकाल में साइमन कमीशन 1928 आया। अगला पॉइंट है हार्ट कोर्ट बटलर भारतीय राज्य आयोग 1927। नेहरू रिपोर्ट और मुस्लिम लीग हिंदू महासभा आदि द्वारा अपनी स्वीकृति प्राप्त की गई। ठीक है, रॉयल कमीशन अर्थात शाही कृषि आयोग का गठन 1926 ईस्वी तथा इसकी रिपोर्ट 1928 में आई थी। ठीक है, अगला है लाहौर अधिवेशन 1929 हुआ। ठीक है, अगला पॉइंट है पूर्ण स्वराज्य की घोषणा की गई। ठीक है, अगला पॉइंट है सविनय अवज्ञा आंदोलन और डांडी मार्च का शुभारंभ 1930 में किया गया। अगला पॉइंट है पहली गोलमेज कॉन्फ्रेंस की गई। ठीक है, अगला पॉइंट गांधी और इरविन पैक्ट 1931 में किया गया। ठीक है, अगला पॉइंट है लखनऊ में 1928 ईस्वी में सर्वदलीय सम्मेलन और एक समिति मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में गठित की जिसे नेहरू समिति की संज्ञा दी गई। ठीक है, अगला वायसराय हम लोगों का है वेलिंगटन, जिसका कार्यकाल 1931 से 1936 था। तो इनके शासनकाल में कौन सी कार्रवाई की गई पढ़ते हैं आज हम लोग। इनके शासनकाल में सांप्रदायिक पंचायत 1932 की घोषणा की गई। गांधी और अंबेडकर के बीच में पूना पैक्ट 1932 हुआ। 1935 ईस्वी में भारत शासन अधिनियम पारित किया गया। 1936 ईस्वी में अखिल भारतीय किसान सेवा की स्थापना की गई। तथा अगला लास्ट पॉइंट है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व गांधी जी ने किया था। ठीक है, अगला वायसराय हम लोगों का लेनितोगो। इसका शासनकाल है 1936 से 1944। तो इनके शासनकाल में कौन कौन सी कार्यवाही की गई देखते हैं। पहला पॉइंट है कांग्रेस मंत्रालय का गठन किया गया। ठीक है, अगला पॉइंट है दूसरे विश्व युद्ध का प्रारंभ 1839 में हुआ। अगला पॉइंट मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस 22 दिसंबर 1939 को मनाया। अगला पॉइंट है कांग्रेस के अध्यक्ष पद से सुभाष चंद्र बोस का इस्तीफा 1939 में दिया तथा 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। ठीक है, अगस्त प्रस्ताव को कांग्रेस द्वारा स्वीकृत 1940 में। अगला है क्रिप्स मिशन 22 मार्च 1942 में।
फिर अगला पॉइंट है भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। अगले वायसराय हैं हम लोगों के वेवेल। वेवेल का शासनकाल कितना है? 1944 से 1947। तो इनके शासनकाल में कौन कौन सी कार्रवाई की गई आज हम लोग देखते हैं। लास्ट वायसराय है हम लोगों का इस आज की क्लास के देखते हैं। वेवेल योजना और शिमला सम्मेलन 1945 में किया गया। नौसेना विद्रोह 1946 में किया गया। कैबिनेट मिशन 1946 में किया गया। 6 दिसंबर 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया। अंतरिम सरकार की स्थापना 1946 में किया गया। मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस 1946 में किया गया। तथा लास्ट पॉइंट है आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों पर मुकदमा 1945 में वकील भूला भाई देसाई के द्वारा किया गया। ठीक है, आप लोगों को ये वायसराय की क्लास कैसी लगी? पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें तथा हमारे वीडियो में जो कमी थोड़ी रह गई हो कमेंट करके बताएं। अगले टॉपिक में अपनी इन कमियों को सुधारने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।